अस्सलामुअलैकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद और सबका स्वागत। अभी बजने वाले हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई थी 4:45 बजे। रात में सो गई थी जल्दी, मुझे नींद आ गई थी। एक्चुअली मैं सोई थी 10 बजे, तब तक मेरे बच्चे नहीं सोए थे और मैं अपनी छोटी वाली को डायपर पहनाना भूल गई। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली सब लीक हो गया। तो सुबह उठ के फिर मैंने दोनों बच्चों को बदला, खुद चेंज किया और अब सब लोग अभी तक जगे हुए हैं। सो जाओ भैया। अच्छा, अब मुझे लेटना पड़ेगा उनके साथ, तब वो उनको नींद आएगी। ठीक है, मेरी तहज्जुद भी हो गई, फजर भी हो गई। अब आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। सुबह के बाद ये तो सो गई और उनको देखिए मोबाइल में बिजी। ये उठ गई हैं और ये छुटकी सो गई हैं। रोल रिवर्सल हो गया। मैंने अपने लिए ये हरे मटर बनाए। पहले रेसिपी मैं इसकी डाल चुकी हूँ, देख लीजिएगा। छोटी सो रही थी और मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना था। मैं पहले ब्लॉग में आपसे घर से बाहर निकलने की दुआ शेयर कर चुकी हूँ और ये देखिए कितना हरा भरा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आज अभी मैं आपके साथ जो सवारी की दुआ होती है, जैसे बाइक है, स्कूटर है या रिक्शा है, किसी भी सवारी पे भी बैठेंगे तो क्या दुआ पढ़ेंगे, तो वो ऐसे है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। है तो यहाँ तक ही, मगर मैं थोड़ा आगे भी पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुब्हानक इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। यहीं तक। और फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, छोटी भी उठ गई। अब आगे देखिए क्या होता है। ये अपना होमवर्क करने जा रही हैं और वहाँ पर टेबल सेट करी जा रही है अपने लिए। आप क्या करेंगी? इस पे बैठ गई हैं, क्या करेंगी? क्या होमवर्क करना है आपको? किस चीज का? क्यों पीछे रहे? तो वो कर रही हैं अपना होमवर्क। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सी शकरकंद की खीर। तो एक पतीले में हमने घी डाला, उसके अंदर अपनी शकरकंद डाल के अच्छे से उसको मैश कर लिया। फिर उसके बाद हम डालेंगे आधा कप दूध। वैसे तो शकरकंद ऐसी ही खाने में बहुत अच्छी लगती है, मगर मेरी बेटी ने उसका चखा तो उसको अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा चलो आज खीर बना लेते हैं। दूध डालने के बाद हमने 3 टेबलस्पून शक्कर डाली और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और 6-7 स्ट्रैंड्स ज़ाफ़रान के। तो पकने के बाद मैं पूछूंगी अपनी बेटी से उसको कैसी लगी। और ये हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट कर लेंगे और सजा देंगे काजू बादाम से और खाने के लिए तैयार है बिल्कुल। बलून फुलाने की नाकाम कोशिश और फिर साथ ही में खाना खाया जाने लगा। वाह भाई, बहुत दिन हो गए अपने फेवरेट झूले पे बैठे हुए। जब से बड़ी वाली के स्कूल बंद हुए हैं तब से नहीं बैठे हैं, तो चलिए आज चल के बैठते हैं। इधर दिखाओ, ये देखिए चूड़ी पहनी इतनी सारी और ये ब्रेसलेट पहना गया है, मुझे भी पहनाया गया है। और आप कैसी लग रही हैं? मैं सुंदर लग रही चूड़ियाँ पहन के और ये टीका लगा के कहा जा रहा है मैं सुंदर। ये मेरा स्वेटर है, खूबसूरत सा है माशाल्लाह। और इसके जो धागा है ये देखिए, ये निकल आया है, तो ये ऐसे लटकता रहता है जो कि अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। तो मैं इसको सही करने वाली हूँ। जो धागा निकला हुआ था वो हमने ऐसे करके एक सुई में ले लिया। अब मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, मगर जहाँ तक कि मैंने देखा है या पढ़ा है, सुना है, तो ये कि कभी भी वुलन कपड़ों के धागे काटने नहीं चाहिए। उनको जो है उल्टी तरफ से निकाल के उनको यहाँ पे नॉट लगा दिए या टाइट कर दीजिए उसको, ताकि जो आगे की जो कढ़ाई है, सिलाई है, बुनाई है, जो कुछ भी है उसकी, वो निकले ना।
यहाँ पर मैं एक नॉट बना दे रही हूँ। ये नॉट बन गया और अब मैं इसको काट दूंगी। ये भी थोड़ा सा निकला हुआ है, ये भी उल्टी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे इसको भी। ये वाला धागा थोड़ा अलग से, इसके अंदर कोई एंड नहीं था तो मैंने दूसरा धागा उसमें फंसा के अब उल्टी तरफ निकालने की कोशिश करूँगी। और ये जो है सक्सेसफुली उल्टी तरफ से निकल आया। थोड़ा मोटा सूजा होता ना, तो मोटा सूजा है नहीं मेरे पास, तो और आराम से निकल आता। और जो पहला वाला धागा था उसी को इसमें फंसा देंगे और एक गीठा बांध देंगे यूं करके। बेबी पता नहीं कौन है बताओ आप, कौन है बताइए। थोड़ा नीट काम तो नहीं होता है, नीट काम तो नहीं है मेरा इतना, मगर ये है कि अब वो आगे से पीछे लटकेगा नहीं और ये यहीं पर दबा रहेगा, छुपा रहेगा। बस ये हो गया। और ये जो धागा है इसको काट देंगे और ये बस अब यहाँ पे गीठा बांध दिया है, इंशाल्लाह अब खुलेगा नहीं। यहीं से काट देंगे इसको। हो गया मेरा स्वेटर फिक्स, अब कुछ लटक नहीं रहा है। बढ़िया कुरान पढ़नी है, छोटी यहाँ पे सो गई शरारती मेरी। और ये मेरी बेटी का फेवरेट शीरमाल कबाब आ गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा। आपको शकरकंद वाली खीर कैसी लगी? अच्छी थी। ये तो बहुत बैड रिव्यू दिया आपने मुझे। वो ठीक थी क्योंकि फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा स्वाद आ रहा था उसका। अच्छा तो आपको पता लग रहा था है? ये खीर नहीं वो वाली। हाँ मुझे पहले से ही पता था। अच्छा लो भाई, ये भी फ्लॉप। शकरकंद तो पसंद नहीं आई थी, खीर भी नहीं पसंद आई। तो मैं आप लोगों को अक्सर बताया करती हूँ कि हम लोग धूप लेने ऊपर गए या हम लोगों ने अपनी विटामिन डी ली, तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब। तो मैं अपनी एक ज़ाती कहानी आपसे शेयर करूँगी। मेरे बाल बहुत झड़ने लगे थे और मुझे बहुत थकान भी होने लगी थी, तो मैंने अपना थायराइड चेक कराया, वो नॉर्मल था। फिर आयरन चेक कराई तो वो भी नॉर्मल थी। उसके बाद मैंने अपनी विटामिन डी चेक कराई तो वो बहुत लो थी, इतनी कि डॉक्टर ने कहा कि आपकी हड्डी इतनी कमज़ोर हो गई है कि चोट लगने पर टूटने का ख़तरा है। ठीक है। और फिर मेरी बेटी, बड़ी बेटी का पैर का स्प्रेन हो गया था, तो डॉक्टर ने जब एक्सरे लिया उसका, तो एक्सरे पर दिख रहा था कि बोन की डेंसिटी, मतलब जितना अच्छे से एक्सरे पर बोन को दिखना चाहिए उतने अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो इसलिए फिर बड़ी वाली को डॉक्टर ने ये वाली दवाई दी और मैं ये वाली लेती हूँ, और छोटी वाली को जो थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन में, वो ये वाली दवाई में देती हूँ। सूरज में बैठने से क्या होता है? सूरज में बैठने से हमारे जिस्म में विटामिन डी बनना शुरू होती है। कुछ खानों से भी हमें मिल जाती है विटामिन डी, मगर मेन हमको सूरज से ही मिलता है। तो वक्त वक्त से धूप लेते रहना चाहिए। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जहाँ हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है वहाँ पर हमारे दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस पे भी लिखा है कि ये इम्यूनिटी के लिए और मसल्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग, मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। मेरे जैसे लोग जो बाहर भी निकलते हैं तो पूरे पर्दे में और घर में बंद रहते हैं, तो सूरज की रोशनी भी कम मिलती है। ऐसे लोगों को अपनी विटामिन डी ज़रूर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि विटामिन की कमी की कोई अलामत तो होती नहीं है, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो गई होती है, जैसे हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, बच्चों में कमी की वजह से रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स क्या होता है कि इनके पैर की हड्डी इतनी नरम हो जाती है कि वो कमान की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और दांतों पे यह असर होता है कि वो ठीक से बन नहीं पाते, मतलब कमज़ोर होते हैं। बड़ों में कीड़े दांतों में जल्दी लग जाते हैं और दांत जगह जगह से टूटने का खतरा भी रहता है। आज के लिए बस इतना ही। छोटी सो गई, फिर उसके बाद घर में ऐसा लगा कोई रौनक ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ।
अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। खुदा हाफिज, मास्सलामा।